हाय एवरीवन, यू आर वाचिंग सीरियल से आपा, जहां पर मिलती है हर एक शो की इंटरेस्टिंग और लेटेस्ट अपडेट। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से चैनल सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल दबाएं और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। टीवी सीरियल तुम से तुम तक के सफर में अभी तक अनु और आर्या एक दूसरे के लिए सब कुछ कर गुजरने के लिए तैयार हैं, तो अब घी जब सीधी उंगली से नहीं निकलेगा तो अब उंगली अनु और आर्या दोनों को टेढ़ी करनी पड़ेगी। शो में अभी तक आप देख रहे हैं कि जहां हर कोई इन दोनों की शादी को लेकर के पॉजिटिविटी दिखा रहा है, मान गया है, तो ऐसे में अब आर्यवर्धन का छोटा भाई हर्ष इन दोनों की शादी के खिलाफ है। हर्षवर्धन को लगता है अनु और आर्या एक दूसरे के लिए ठीक लाइफ पार्टनर नहीं है, क्योंकि अनु का स्टेटस, अनु के लाइफस्टाइल, अनु की एज कुछ भी उसके भाई से मैच नहीं करती। अनु और आर्या जहां इस उम्र के फासले को नजरअंदाज कर कर सिर्फ एक दूसरे का दिल और एक दूसरे की कंपनी देख रहे हैं, तो ऐसे में अब हर्षवर्धन को समझाने का बीड़ा अनु उठाने वाली है। दरअसल जब से पता चला है अनु को कि हर्षवर्धन उसके और आर्यवर्धन के रिश्ते के खिलाफ है, तब से मानो उसने ठान लिया है कि चाहे जो हो जाए वो अपने और आर्या के रिश्ते के लिए हर्षवर्धन को मना करके ही दम लेगी। शो के आने वाले एपिसोड में अब दिखाया जाएगा कि जो अनु है वो एड़ी से चोटी का जोर लगा लेगी हर्ष को मनाने के लिए, उससे बात करने के लिए। पहले तो हर्ष अनु की एक नहीं सुनेगा, उसके बाद जब देखेगा अनु डेस्परेटली 5 घंटा लगातार उसके ऑफिस के बाहर खड़ी है, तब वो फाइनली अपनी जिद छोड़ेगा और अनु की बात सुनने के लिए राजी हो जाएगा। अब आप देखेंगे कि आर्यवर्धन की अनु को हर्ष एक मौका देगा, जिसमें वो कहेगा कि तुम्हें ये प्रूफ करना होगा इस एक मौके में कि तुम भाई के लायक हो। तुम्हें हमारे तौर तरीके, हमारी लाइफस्टाइल, हमारा लिविंग स्टैंडर्ड, हमारे रीति रिवाज सब कुछ सीखना होगा। अनु ये सुनकर खुश हो जाती है और कहती है, श्योर सर, मैं सब कुछ धीरे धीरे सीख जाऊंगी, आई वोंट लेट यू डाउन। लेकिन कहानी में ट्विस्ट हर्षवर्धन तब डालता है जब वो अनु को एक स्पेसिफिक टाइम बताता है। हर्षवर्धन कहता है 2 दिन, सिर्फ 2 दिन है तुम्हारे पास, जिसमें तुम्हें ये सब सीखना है और तुम्हें ये प्रूफ करना है कि तुम भाई के लिए एक परफेक्ट लाइफ पार्टनर हो। भैया बेचारी अनु करे तो क्या करे, इतनी जल्दी किसी के तौर तरीके, किसी दूसरी जगह की लाइफस्टाइल, किसी दूसरी जगह का सब कुछ सीखना इतना आसान नहीं होता। पहले तो अनु आर्यवर्धन को कॉल करेगी, आर्यवर्धन कॉल पिक नहीं कर पाएगा। झेंडे यहाँ पर बहुत ज्यादा खुश होगा, आर्या को कांग्रेस कहेगा, ये कह करके फाइनली तूने गोपाल जी को शादी के लिए मना ही लिया, अब मैं बहुत खुश हूँ तेरे लिए। अब ये 20 साल पुराने कपड़े रख और मुझे अपना वही आर्या वापस चाहिए जो नया वाला था। अब आर्यवर्धन को पता चलता है हर्ष और अनु के इस 2 दिन के चैलेंज के बारे में। आर्यवर्धन फौरन कॉल करता है अनु को और उससे कहता है, मुझे अभी अभी पता चला हर्ष की शर्ट के बारे में। सुनो अनु, तुम्हें कोई जरूरत नहीं है कुछ भी प्रूफ करने की, हम देख लेंगे। तभी अनु कहती है कि आर्य सर, क्या आपको अपनी अनु पर और हमारे प्यार पर भरोसा नहीं है? आप मुझे कोशिश करने तो दीजिए, आप क्यों मना कर रहे हैं? और ये बात सुनकर के आर्यवर्धन भी खामोश हो जाएगा। अब अनु का अगला सबसे बड़ा चैलेंजिंग टास्क रहेगा कि 2 दिन के अंदर पूरी लेविश लाइफस्टाइल और सोफिस्टिकेटेडनेस, सारे टेबल मैनर्स सीखना। झेंडे से आर्यवर्धन कहता नजर आएगा कि मैं जानता हूँ अनु हर्षवर्धन को प्रूफ करने के लिए जी जान लगा देगी और वो बहुत ज्यादा मेहनत भी करेगी, हमें बस अनु को सपोर्ट करना है, ठीक उस तरह जिस तरह उसे पता ना चले, लेकिन उसे जो भी कुछ इस शर्त को पूरा करने के लिए सामान चाहिएगा या जो भी हेल्प लगेगी वो हमें उसकी मदद करनी होगी।
झेंडे आर्यवर्धन को देखता है, मुस्कुराता है और कहता है, मैं समझ गया। यानी कि मुझे ठीक उस तरह काम करना है जिस तरह भगवान राम के लिए सीता माता को अंगूठी देने पहुंचा था हनुमान। अब मुझे भी वही काम करना है। चिंता मत करो, सब कुछ हो जाएगा। आने वाले ट्रैक में अब आप देखेंगे कि अनु के घर में एक कपल आएगा, सरदार कपल। न जाने अब वो झिंडे ने भेजा है जानकर या किसी और ने, लेकिन वो बहरूपीय होंगे। वो अनु को इंग्लिश तौर तरीके सोफिस्टिकेटेडनेस का लेक्चर देने आएंगे, लेकिन असल में वो फ्रॉड होंगे। यहाँ पर अनु को चलना फिरना, उसके दोस्त सिमरन हाई हील्स पहनकर वॉक करना, अच्छे से टॉक करना सिखाएगी। तो अब अनु का मेकओवर प्रोसेस शुरू हो चुका है उसकी पर्सनालिटी एनहेंसमेंट के लिए। अगर देखा जाए सोफिस्टिकेटेड लेवल से, अनु और मानसी में जमीन आसमान का फर्क है। मानसी जहाँ स्टाइलिश, लेविश, सोफिस्टिकेटेड की चलती फिरती दुकान है, तो अनु उतनी ही सिंपल, सादा, सोबर है, जिसको आप नेचुरल ब्यूटी कह सकते हैं। आर्यवर्धन के लिए अनु कोशिश तो बहुत कर रही है, बट उसकी कोशिश कब तक और कैसे रंग ला पाएगी, ये भी देखने वाली बात है। बेहद इंटरेस्टिंग। सुनने में तो आ रहा है कि जल्द ही अनु का मेकओवर दिखाया जाएगा, जिसे देखकर खुद हर्ष का मुंह फटा का फटा रह जाएगा। फिलहाल क्या कहती है हमारी ऑडियंस इस नए ट्रैक को लेकर, चलिए आपको बताते हैं। नवीन अग्रवाल कहते हैं, इस एपिसोड में अच्छी बात यह हुई है कि आर्य सर को अनु के लिए सब कुछ सही से पता है। इनफैक्ट मीरा ने खुद सर को सब कुछ बता दिया था, जिससे आर्य सर और अनु में अब कोई गलतफहमी नहीं होने वाली। अब यहाँ पर सिमरन भी हेल्प करेगी और हर कोई अनु की हेल्प करेगा, जो कि बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। कंजेल मायर कह रहे हैं, झेंडे सिमू ऑब्वियसली दे विल हेल्प अनु टू विन द चैलेंज एंड लेट्स गो। पिंगल कह रहे हैं, बढ़िया बात हुई कि आर्या को ये पता चल गया कि मीरा आज भी अनु और आर्य के रिश्ते का कांटा बन के खड़ी है, और ये बहुत ही ज्यादा दिल को सुकून देने वाली बात है। कोमाल के नाम से कमेंट है, ये लिखते हैं, अनु ही जीतेगी क्योंकि अब झेंडे अनु की मदद करेगा और अनु को किसी की मदद की जरूरत नहीं है, क्योंकि अनु राजनंदिनी का पुनर्जन्म है। उसको यश, उसको वर्धन खानदान के रीति रिवाज सब कुछ अच्छे से पता है। बस उसे थोड़े कॉन्फिडेंस और वापस से याद करने की जरूरत है। शेले बेगम कहती हैं, झेंडे जी अब तो मीरा की हर करतूत आर्य सर के सामने ले आओ, जो उसने अनु के साथ किया है। बहुत ज्यादा पथेटिक है। वेल अब जल्दी जल्दी जब सब कुछ सही हो रहा है तो वी आर श्योर ये दिन भी जरूर आएगा। फिलहाल तो आपकी अपडेट कैसी लगी कमेंट कीजिए, चैनल सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल दबाएं और देखते रहिए सीरियल से आपका।